एमआरएस के टीचिंग और नॉन टीचिंग की वैकेंसी आ गई है, जिसका बेसब्री से आप सभी इंतज़ार कर रहे थे। तो इस वीडियो में बहुत डिटेल से बात करेंगे एक एक करके। कुल ये जो वैकेंसी है टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट को मिलाकर 7,000 से अधिक है, जिसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं और अंतिम तिथि 23 अक्टूबर है। 23 अक्टूबर तक कट ऑफ डेट भी है, यानी कि आपका जो प्रमाण पत्र है, जो आपका अंक पत्र है, वह 23 अक्टूबर तक कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि अगर बीएड है तो बीएड कंप्लीट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, सीटेट है तो सीटेट 23 अक्टूबर के पहले होना चाहिए। साथ ही साथ जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट है तो आप नया बनवा लीजिए, ईडब्ल्यूएस है उसको भी नया बनवा लीजिए, एससी एसटी है तो वह सभी कट ऑफ डेट के पहले पहले के बने होने चाहिए, नहीं कि 23 अक्टूबर के पहले। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ध्यान देंगे कि 1 अप्रैल से लेकर इसी वर्ष यानी कि 2025 में 1 अप्रैल से लेकर 23 अक्टूबर के बीच का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल लेवल का। ठीक है। कितना फीस लगेगा? प्रिंसिपल कैटेगरी के लिए आपका एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और फीमेल के लिए 500 रुपये, टीजीटी पीजीटी में 500 रुपये और नॉन टीचिंग के लिए 500 रुपये। ये एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और फीमेल सभी कैटेगरी। और इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं यानी कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, प्रिंसिपल के लिए 2,500 रुपये, पीजीटी और टीजीटी के अलग अलग फॉर्म के लिए 2,000 रुपये, नॉन टीचिंग के लिए 1,500 रुपये। ठीक है। तो ये फ़ी है जो आपको जमा करना है। ये इस बार बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, एक एक करके पूरा डिटेल में बात करेंगे। प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल में 225 पद हैं, तो इसमें अधिकतर एक्सपीरियंस मांगता है तो आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। पीजीटी में 1460 वैकेंसी है, टीजीटी में 3962 वैकेंसी है, फीमेल स्टाफ नर्स की 550 वैकेंसी हैं, हॉस्टल वार्डन की 635 वैकेंसी हैं, अकाउंटेंट की 61 वैकेंसी है, जेएसए की 228 वैकेंसी है, लैब अटेंडेंस की 146 वैकेंसी है। कुल 7267 वैकेंसी हैं। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि लगभग 7,000 से अधिक पदों पर यह विज्ञापन इस वर्ष आना है। थोड़ा सा डिले हुआ क्योंकि यह अगस्त तक या जुलाई में आ जाना चाहिए था। तो विषय वाइज देखते हैं। ये पीजीटी की पोस्ट हैं जिसमें इंग्लिश की टोटल 112 हैं, जिसमें यूआर अपना कैटेगरी वाइज यहाँ देख लीजिएगा। हिंदी की कुल 81 सीट है, मैथ की 134, केमिस्ट्री 169, फिजिक्स 198, बायोलॉजी 99, हिस्ट्री 140, ज्योग्राफी 98, कॉमर्स 120, इकोनॉमिक्स 155, कंप्यूटर साइंस 154, 1460 सीट हैं। लगभग हमने भी पीजीटी के लिए आपको जो एक आइडिया दिया था लगभग मार्च महीने में, तो यही आइडिया आपको दिया था कि इतने पोस्ट आएंगे। हाँ, टीजीटी में पोस्ट बढ़ी हैं क्योंकि आगे चल के और स्कूल इसमें ओपन होंगे, तो टीजीटी जो हमने बताया था उसमें कई वृद्धि हुई है। हिंदी में 424 हैं, अंग्रेजी में 395 हैं, मैथ में 381 हैं, सोशल साइंस में 392 हैं, साइंस में 408 हैं, कंप्यूटर साइंस में 550 हैं। कुल 2550 पोस्ट हैं। केवल हम टीचिंग पोस्ट पर ही बात करेंगे। ये रीजनल लैंग्वेज हैं, अपना देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। ये जो आपका टीजीटी मिसलेनियस कैटेगरी में है, म्यूजिक का 314 पोस्ट है, आर्ट का 279 है, फिजिकल एजुकेशन मेल का 173 है, फिजिकल एजुकेशन फीमेल का 199 है, लाइब्रेरियन का 124 है। ये हॉस्टल वार्डन का है, हॉस्टल वार्डन मेल का 346, फीमेल का 289, फीमेल स्टाफ नर्स का 550, अकाउंटेंट 61, जीएसए 228, लैब अटेंडेंस 146। ठीक है। ये कुल पोस्ट हैं। एक एक करके इनकी योग्यता वगैरह पर भी बात कर लेते हैं। साथ ही साथ क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम पैटर्न में इस बार बदलाव किया गया है। तो ये देखिए, एग्ज़ाम जो होगा आपका इस बार 2 मोड पर होगा। टीजीटी और पीजीटी की हम बात कर रहे हैं, केवल प्रिंसिपल को छोड़ देते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ से आ जाइए। पहले हम पीजीटी की बात कर लेते हैं। पहले एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, जो क्वालिफाइंग होगा। केवल आपको क्वालिफाई करना है 10 गुना, जितने आप नंबर आप पोस्ट हैं उनके 10 गुना आपका मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे, जिसमें से आपका 2.5 घंटे का ये प्रश्न पत्र होगा ऑफलाइन।
2.5 घंटे का प्रश्न पत्र, ऑफलाइन 1/3 ऋणात्मक अंक भी रहेंगे। ठीक है, माइनस मार्किंग जिसको बोलते हैं। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। रीजनिंग 15 क्वेश्चन, ICT यानी कंप्यूटर जिसको बोलते हैं 15 प्रश्न है। टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 प्रश्न हैं। डोमेन सब्जेक्ट में आ जाते हैं तो जो आपका सब्जेक्ट का पेडागोजी होगा, जैसे आपका हिंदी है, जैसे मान लेते हैं हम, तो हिंदी पेडागोजी से 20 प्रश्न आएंगे। अगर आपका अंग्रेजी है तो अंग्रेजी पेडागोजी से 20 प्रश्न आएंगे। आपको मैथ है तो मैथ पेडागोजी से 20 प्रश्न आएंगे, प्लस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी रहेंगे 20 प्रश्न। 10 प्रश्न NEP 2020 से रहेंगे, यानी कि 30 प्रश्न ये रहेंगे। तो कुल ये 100 अंक के 100 प्रश्न रहेंगे। इन्हीं 100 अंक के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, जो आपको सेकेंड फेज के लिए ले जाएगी, लेकिन इसके अंक जोड़े नहीं जाएंगे आगे चलकर। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो पार्ट छठा है, इसमें आपको 20 अंकों में से कुल आपको 8 अंक प्राप्त करने हैं। आपका पहली भाषा अंग्रेजी रहेगी, 10 प्रश्न इसके, और 10 प्रश्न हिंदी का रहेगा। दोनों मिला के आपको 8 नंबर प्राप्त करना है। आप चाहे हिंदी में ही 8 अंक प्राप्त कर लेते हैं तो आपको अंग्रेजी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 1/3 माइनस मार्किंग इसमें भी लागू होगा। आपको 40% अंक प्राप्त करना है, यानी कि 8 अंक 20 में से प्राप्त करना है, इसके अंक नहीं जोड़े जाएंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आपका 1/10 इसमें लिखा हुआ है कि 1:10, जो आपका सेकंड पेपर के लिए आप एलिजिबल होंगे, शॉर्ट लिस्ट होंगे। फिर उसी अंक के आधार पर आपका चयन होगा। ये जो 100 अंक के आपके प्रश्न होंगे, 100 जो मेंस पेपर होगा उसमें भी ऑब्जेक्टिव 40 प्रश्न होंगे 40 अंक के, डिस्क्रिप्टिव 15 प्रश्न रहेंगे 60 अंक के, यानी कि 4 अंक के एक डिस्क्रिप्टिव रहेगा। ठीक है, जहां आपको 3 घंटे का इसमें समय मिलेगा। ये भी पेपर आपका ऑफलाइन होगा, यह 3 घंटे का होगा। ठीक है, यहाँ भी ऋणात्मक अंक 1/3 रहेगा। इसी के आधार पर आपका चयन होगा। देख लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ PGT विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द Tier 2 एग्जामिनेशन ओनली। अब हम TGT पे आते हैं। TGT का भी वही पैटर्न है सेम। जनरल अवेयरनेस 10 प्रश्न, रीजनिंग 15 अंक, ICT 15 अंक, टीचिंग एप्टीट्यूड 30, और इसके अलावा सब्जेक्ट का जो पेडागॉजी होगा और केस स्टडी का 20 प्रश्न होगा यहाँ पर। NEP 10 प्रश्न, 100 अंक का यह प्रश्न पत्र होगा। इसके अलावा भी 30 प्रश्न और रहेंगे, जिसमें आपको हिंदी और उसके बाद आपका अंग्रेजी, फिर आपका रीजनल लैंग्वेज रहेगा, जिसमें ये कुल 20 भाषाएं। इस 20 भाषाओं में से आपको कोई भी भाषा सेलेक्ट करनी होगी। आप चाहे हिंदी सेलेक्ट कर लें, चाहे आप उर्दू सेलेक्ट कर लें, या आप चाहें तो इसमें अंग्रेजी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो जो चीज़ें हैं इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस 20 भाषाओं में से। कुल आपका 30 अंक का होगा, यानी कि 10-10 अंक का। अगर मान लेते हैं आप तीसरे भाषा के रूप में हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो 2 बार आपको हिंदी करना है, 1 बार आपको अंग्रेजी करना है। कुल आपको 12 अंक प्राप्त करने हैं 30 में से। ठीक है, अलग अलग नहीं आपको प्राप्त करना है। जैसा कि पिछली बार था कि आपको तीनों पार्ट में अलग अलग 4 अंक प्राप्त करना था, इस बार आपको मिला के 12 अंक प्राप्त करना है 30 में से। इसके अंक मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे, बस आपको 12 अंक प्राप्त कर लेना है, बात ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आपका यहाँ पर फिर से वही चीज़ें हैं। मेंस होगा, जिसमें 40 सब्जेक्टिव होंगे, 40 ऑब्जेक्टिव होंगे और 15 सब्जेक्टिव होंगे, जो कि आपके सब डिस्क्रिप्टिव 4 अंक के होंगे। 55 प्रश्न 100 अंक का होगा। 3 घंटे का यह प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, यह क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं आपके जो एलिजिबिलिटी है उस पर चलते हैं। क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, तो PGT के लिए देखिए, आपका कंसर्न सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट है उसमें 50% अंक आपको चाहिए सब्जेक्ट कंसर्न में, जो भी आपका सब्जेक्ट है। प्लस आपका B.Ed होना चाहिए। ठीक है, B.Ed में भी 50 अंक होने चाहिए। PGT इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी। हाँ, और विषयों में आपका PG भी जिस विषय से है उस विषय से UG भी होना चाहिए, जिसमें लिखा हुआ है। देख सकते हैं PGT केमिस्ट्री, PGT फिजिक्स, PGT मैथ्स, PGT इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इन सब में ये आपका ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए, चाहे 2 ही वर्ष हो या 3 वर्ष हो। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं PGT कंप्यूटर साइंस में, जहाँ पर MCA आपको होना चाहिए। अगर आपका B.Ed नहीं है तो भी इसमें चल जाएगा। आगे हम TGT पर आ जाते हैं, तो TGT में भी आपका
50% अंक होना चाहिए। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट में अलग अलग 50% होना चाहिए और कुल मिलाकर भी 50% होना चाहिए। हर विषयों में 50% अंक होना चाहिए और मिलाकर भी 50% अंक होना चाहिए। और ये प्लस आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, बीएड में भी 50% होना चाहिए, प्लस आपका सीटेट होना चाहिए सेकंड पेपर। ठीक है, 82 अगर ओबीसी SC ST से हैं तो 82 अंक मान्य होगा। हिंदी विषय है तो हिंदी 3 वर्ष होना चाहिए, अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी 3 वर्ष होना चाहिए, मैथ के लिए आपका मैथ 3 वर्ष होना चाहिए, साथ ही साथ आपका 1 साल फिजिक्स होना चाहिए और प्लस 1 साल आपका केमिस्ट्री होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए या कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या स्टैटिक्स होना चाहिए, इनमें से कोई एक। ठीक है, इसके अलावा टीजीटी साइंस पे है, हम आ जाते हैं। तो टीजीटी साइंस में आपका बायोलॉजी, लाइफ साइंस या बॉटनी, जूलॉजी, इसमें से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ ही साथ ये सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। ठीक है, ये सभी देख सकते हैं आपका। टीजीटी हम एसएसटी पे आ जाते हैं। तो टीजीटी एसएसटी में आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी 3 साल होना चाहिए एक विषय, चाहे हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो, 3 साल अगर नहीं है तो आप बाहर रहें। ठीक है, इसके अलावा आपका जो इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस है वह चाहे एक ही वर्ष पढ़ा होगा तो भी आप एलिजिबल होंगे। ठीक, ये कंडीशन है। प्लस आपका 50% प्लस आपका होना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। जो और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।